हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वांगशन क्यूट लव स्टोरी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मेरी स्टोरी माय हार्ट योर का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। और एक बात फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं अब अपने दोनों चैनल पर डेली वीडियो अपलोड करूँगी। हाँ, बीच में मेरे ब्रदर की शादी है तो हो सकता है 2-4 दिन में वीडियो अपलोड ना कर पाऊँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि मैं अब अपने दोनों चैनल पर डेली वीडियो अपलोड कर सकूँ। और मेरी जो इनकम्प्लीट स्टोरी हैं डोंट लीव मी और माफिया वाली, उन दोनों स्टोरी को भी मैं जल्दी कंप्लीट करूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपनी स्टोरी माई हार्ट योर का नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। और जिस किसी को भी स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अपने प्यारे प्यारे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको स्टोरी कैसी लग रही है। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जैसे वांगजी जो जिया के हाथों में थी, वांगजी जिया से बात कर रहा था, तभी जो चेंग वांगजी के सामने आता है। चेंग को देखकर एक पल के लिए वांगजी भी शॉक्ड हो जाता है, लेकिन चेंग की हालत ज़्यादा खराब थी क्योंकि चेंग पूरी तरीके से शॉक था। जब चेंग ने जिया को वांगजी की बाहों में देखा तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। तभी वांगजी जो चेंग को देखता है और एक स्माइल करता है। तभी जिया कहती है, चेंग अंकल, आप जानते हैं हैंडसम गग्गा को, हैंडसम अंकल को। चेंग एक स्माइल करता है और कहता है, वांगजी तुम यहाँ। वांगजी जो चेंग को देखता है और कहता है, हाँ चेंग, मुझे कुछ सामान लेना था। वैसे तुम। तभी चेंग जो जिया के पास जाता है और जिया को वांगजी की गोद से लेने की कोशिश करता है, लेकिन तभी जिया कहती है, नहीं, मैं हैंडसम अंकल को नहीं छोड़ना चाहती। चेंग कहता है, बीबी, हमें जल्दी चलना होगा ना, तुम्हें पता है ना तुम्हारे डैडी वेट कर रहे होंगे, अगर हमें ज़्यादा टाइम लगा तो वो नाराज़ हो जाएंगे। वांगजी जो चेंग और जिया की बात सुन रहा था। तभी जिया कहती है, पर हैंडसम अंकल, आप भी हमारे साथ चलिए। वांगजी जो बस जिया की बात ही सुन रहा था। तभी चेंग कहता है, तुम्हें पता है ना, तुम्हारे हैंडसम अंकल को कुछ अर्जेंट काम होगा, अभी हमें चलना चाहिए। तभी वांगजी कहता है, चेंग। चेंग जो वांगजी की तरफ देखता है और कहता है, वांगजी। वांगजी कहता है, चेंग, ये जिया तुम्हारी कौन है। तभी जैसे ही चेंग ये सुनता है तो उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो वांगजी से क्या कहे। उसकी हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाती है और उसे बहुत डर भी लग रहा था। तभी वो ज़बरदस्ती वांगजी के हाथ से जिया को ले लेता है और कहता है, जिया मेरे कजिन की बेटी है वांगजी, ऐसा कहता है और जल्दी वहाँ से निकलने की कोशिश करता है। तभी जिया कहती है, हैंडसम अंकल, मैं आपको बहुत मिस करूँगी। वांगजी कहता है, ठीक है, मैं जब भी तुम्हें मिस करूँगा तो तुमसे मिलने आऊँगा, ठीक है, ऐसा कहता है। जैसे ही चेंग ये सुनता है तो उसका तो फेस पूरी तरीके से डल हो जाता है, वो पूरा शॉक हो जाता है। अपने मन में कहता है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, वांगजी अगर जिया से मिलने आ गया तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। तभी चेंग कहता है, नहीं नहीं नहीं, जिया वापस जा रही है कल। तभी जिया चेंग की तरफ देखती है और कहती है, चेंग अंकल, आप झूठ बोल रहे हैं हैंडसम अंकल से। हैंडसम अंकल, मैं कहीं नहीं जा रही, आपको पता है हम कुछ दिन के लिए यहाँ आए हैं क्योंकि सीजे की शादी होने वाली है। चेंग अंकल, आप बहुत बड़े लायर हैं। चेंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वांगजी को पता नहीं क्यों अपने दिल में बहुत अजीब सी फीलिंग हो रही थी। जैसे जैसे चेंग वांगजी की तरफ देखता है और कहता है, अच्छा वांगजी, मैं चलता हूँ। और ऐसा कह के वो जल्दी से जिया को लेकर वहाँ से जाने लगता है। जिया जो बस वांगजी की तरफ अपना हाथ हिला रही थी और वांगजी को तेज तेज चिल्ला के बोल रही थी, बाय बाय हैंडसम अंकल। लेकिन वांगजी को बहुत अजीब फील हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि उसके हार्ट का कोई बहुत ज़रूरी हिस्सा उससे दूर जा रहा है। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि चेंग जिया को इस तरीके से उससे दूर लेकर जाए, लेकिन वो कुछ नहीं कह सका। तभी वो अपने मन में कहता है, जिया के साथ में जब भी होता हूँ मुझे ऐसा क्यों लगता है कि जिया से मेरा कोई बहुत ही पुराना रिश्ता है क्या। तभी वांगजी का फ़ोन बजता है। जैसे ही वांगजी फ़ोन देखता है तो वो फ़ोन मिस्टर लू का था। मिस्टर लू कहते हैं, सर आप कहाँ हैं, आप जल्दी आइए, मीटिंग में सब लोग आपका वेट कर रहे हैं। वांगजी बस कहता है और एक गहरी सी सांस लेता है और वहाँ से चला जाता है। अब हम चेंग और जिया को देखते हैं। चेंग जिया की तरफ गुस्से में देखता है और कहता है, जिया, तुम किसी भी पर्सन से इस तरीके से बात कैसे कर सकती हो। तभी
जिया कहती है, पर आप तो हैंडसम अंकल को जानते थे ना। चैंग कहता है, हाँ मैं जानता हूँ, पर फिर भी तुम्हें इस तरीके से किसी भी पर्सन से इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए। जिया अपना मुंह फुला लेती है और कहती है, आप बहुत बुरे हैं, आपने मुझे हैंडसम अंकल के साथ टाइम स्पेंड करने नहीं दिया। चैंग अपने मन में कहता है, कितनी भी कोशिश कर लो, वांग जी और जिया करीब आ रहे हैं, कोई भी इन दोनों को नहीं रोक सकता। और वैसे भी वहीं वांग जी को पता नहीं चला। जिया को देखकर कोई भी कह सकता है कि वो वांग जी की जैसी दिखती है। मुझे नहीं पता आगे क्या होने वाला है, पर मैं नहीं चाहता कि विंग अब और हर्ट हो। मैं क्या करूं, ऐसा अपने मन में सोचता है और उसे बहुत बुरा फील हो रहा था। अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं। हम देखते हैं विंग जो बहुत टाइम से चेंग और जिया का वेट कर रहा था। तभी जिया और चेंग मेंशन के अंदर आते हैं। जिया दौड़ कर वांग जी के पास जाती है, सॉरी विंग के पास जाती है और कहती है, डाई डाई। विंग कहता है, प्रिंसेस तुम दोनों ने इतना टाइम क्यों लगाया, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा था। विंग तभी देखता है कि चेंग का फेस थोड़ा डिफरेंट है। तभी विंग जिया की तरफ देखता है और कहता है, प्रिंसेस क्या आपने चेंग अंकल को परेशान किया। तभी जिया कहती है, नहीं, पर चेंग अंकल बहुत झूठे हैं, आपको पता है। विंग और और यानली तो बस जिया की तरफ ही देख रहे थे। तभी विंग कहता है, पर चेंग अंकल ने किया क्या है। जिया अपने दोनों हाथ एक दूसरे में लपेटती है और अपनी चेस्ट से लगा के कहती है, आपको पता है डाई डाई, इन्होंने मुझे हैंडसम अंकल के साथ टाइम स्पेंड करने नहीं दिया। चेंग अंकल बहुत गंदे हैं, बहुत गंदे, मैं इनसे बात नहीं करूँगी। विंग जो शॉकिंगली बस जिया की तरफ देख रहा था। तभी वो चेंग की तरफ देखता है और कहता है, चेंग जिया क्या कह रही है, कौन हैंडसम अंकल। तभी जिया कहती है, डाई डाई मैंने आपको कल बताया था ना, हमको एयरपोर्ट पर एक हैंडसम अंकल मिले थे, आज वो मुझे फिर से मिले, लेकिन चेंग अंकल ने मुझे उनसे छीन लिया और मुझे लेके आ गए। मैं उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहती थी। तभी यानली जो ये बात सुनती है तो वो एकदम से शॉक हो जाती है। चेंग जो यानली की आंखों की तरफ देख रहा था, यानली आंखों में कुछ इशारा करती है और चेंग सिर्फ अपनी आंखों से इशारा करता है। तभी यानली जिया को अपनी गोद में ले लेती है और कहती है, जिया बेबी, लेकिन हम उन्हें इतना नहीं जानते ना। तभी जया कहती है, झूठ यानली सीजे, आपको पता है चेंग अंकल उनको जानते थे और हैंडसम अंकल भी चेंग अंकल को जानते थे। विंग खड़ा होता है और चेंग से कहता है, चेंग ये हैंडसम अंकल कौन है। चेंग को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो विंग से क्या कहे। वो कहता है, वो मैं विंग, मैं कुछ कहना चाहता हूँ, वो मैं। विंग कहता है, तुम्हें हो क्या गया है चेंग, तो किस तरह की से बात कर रहे हो, मुझे बताओ वो हैंडसम अंकल कौन है। तभी चेंग एक स्माइल करता है और कहता है, कोई नहीं, वो मेरा एक फ्रेंड है, वो हम कॉलेज में थे ना, जब वो मुझे जानता था, बस उसी को देखकर जिया हैंडसम अंकल बोल रही है। चेंग को झूठ बोलना अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन वो क्या करे, वो विंग को नहीं बता सकता कि वो वांग जी को हैंडसम अंकल बोल रही है। और ऐसा कह के वो सारा सामान लेता है और उन्हें रखने किचन में चला जाता है। तभी यानली जिया को विंग के पास देती है और कहती है, विंग तुम जिया को पकड़ो, मैं चेंग की हेल्प करके आती हूँ। तभी यानली किचन में जाती है, जहाँ चेंग चुपचाप से हेल्प के सहारे खड़ा हुआ था, उसे समझ नहीं आ रहा क्या करे। तभी यानली कहती है, चेंग। चेंग जैसे यानली को देखता है और कहता है, सीजे हम उन्हें दूर नहीं रख सकते हैं, हम कितनी भी कोशिश कर लें, आप जानते हो वांग जी और जिया 2 दिन में ही एक दूसरे के बहुत करीब आ गए हैं। जिया वांग जी को छोड़ना नहीं चाहती और वांग जी भी जिया को नहीं छोड़ना चाहता। आप सोचो, अभी तक वांग जी को ये नहीं पता है कि जिया उसकी बेटी है। अगर वांग जी को ये पता चला कि जिया उसकी बेटी है तो वो क्या करेगा, आप जानती हैं ना। यानली कहती है, पर चेंग कहता है, मुझे नहीं पता, पर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। विंग उससे देखना तक नहीं चाहता और हम विंग के सामने वांग जी की बात तक नहीं कर सकते। विंग अभी भी एक गलत फहमी में जी रहा है और वांग जी। तभी यानली कहती है, पर चेंग वांग जी ने उससे ज़्यादा सह लिया है, जितना उसकी गलती भी नहीं थी, तुम जानते हो ना। चेंग कहता है, मुझे नहीं पता,
पर मैं क्या करूं, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मैं जिया को देख सकता हूँ कि वांगजी को देखते ही जिया की आंखों में जो चमक होती है वो मैंने कभी किसी के साथ नहीं देखी। हालांकि विंग 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 जिया एक दूसरे के इतने करीब है। जिया विंग को डाई डाई कहती है, पर आपको पता है वह विंग के प्यार की जगह वांगजी के लिए भी जिया की आंखों में मैंने वही चमक देखी है जो विंग के लिए होती है। आपको पता है जिया जब भी वांगजी के बाहों में थी मैंने देखा था जिया की आंखों में वो खुशी। आप नहीं समझेंगी सीजे, मुझे बहुत अजीब फील हो रहा है। मैं कुछ करना चाहता हूँ, मैं जिया को उसके डैड से मिलवाना चाहता हूँ। हमें कुछ तो करना होगा। यानली कहती है, चैंग हम कुछ नहीं कर सकते। अगर उनकी किस्मत में मिलना है तो वो अपने आप मिल जाएंगे। चैंग एक गहरी सी सांस लेता है। तभी जिया जोर से चिल्लाती है, चैंग अंकल। चैंग जैसे ही जिया की आवाज़ सुनता है वो दौड़कर किचन से बाहर आता है और कहता है, क्या हुआ? तभी जिया कहती है, चैंग अंकल आई एम सॉरी। चैंग एक स्माइल करता है और कहता है, किस लिए? तभी जिया कहती है, मैंने आपको हर्ट किया ना, इसलिए। जिया सॉरी चैंग अंकल। चैंग जल्दी से जिया को अपनी गोद में ले लेता है और कहता है, पर चैंग अंकल तो अपनी प्रिंसेस से नाराज ही नहीं है। ऐसा कहता है और उसे हक कर लेता है। विंग दोनों को देखकर बहुत खुश होता है। अब हम देखते हैं 2 दिन स्किप होने के बाद वांगजी जो अपनी ऑफिस में बैठा हुआ था वो फिर से आज विंग की फ़ोटो देख रहा था और उसकी आंखों में आंसू थे। तभी वांगजी कहते हैं, विंग तुम कहाँ हो? मैंने इतना तुम्हें ढूंढने की कोशिश की, तुम ऐसी कौन सी जगह हो जहाँ मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पा रहा? प्लीज़ विंग अपनी वांगजी के लिए वापस आ जाओ। मैं तुम्हारे बिना और अब नहीं रह पा रहा, मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। ऐसा कहता है। तभी वांगजी के पास एक फ़ोन आता है। वांगजी फ़ोन पिकअप करता है। तभी उधर से कोई बात करता है। वांगजी कहता है, ठीक है मैं थोड़ी देर में पहुंच जाऊंगा, अगर इतनी अर्जेंट मीटिंग है तो। वांगजी अपना फ़ोन रख देता है और जल्दी से खड़ा होता है और अपना कोट सही करता है और अपने ऑफिस से निकल जाता है। उधर हम विंग को देखते हैं। विंग जो चैंग की तरफ देखता है और कहता है, चैंग तुम जानते हो मैं जिया को घर पे छोड़ के आया हूँ और मैं सच में तुम्हारे ऑफिस नहीं जाना चाहता। मैं बहुत मुश्किल से कुछ दिन की छुट्टियाँ लेके आया हूँ और यहाँ तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी ऑफिस में हेल्प करूँ? बिल्कुल नहीं। चैंग कहता है, प्लीज़ विंग प्लीज़ थोड़ी सी हेल्प चाहिए मुझे। विंग कहता है, चैंग तुम इस कंपनी के सीईओ बन गए हो पर अभी भी तुम बच्चों जैसी हरकत करते हो। तभी चैंग कहता है, विंग मेरी एक अर्जेंट मीटिंग है, बस तुम्हें तब तक मेरी थोड़ी सी फाइल में हेल्प करनी है। विंग एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, ठीक है पर जैसे ही मेरा काम खत्म होगा मैं चला जाऊंगा। तुम अच्छे से जानते हो मैं अपनी प्रिंसेस से ज़्यादा टाइम तक दूर नहीं रह सकता। तभी यांगचैंग कहता है, ठीक है मैंने कब कहा है कि तुम ज़्यादा टाइम तक रहना, ठीक है? ऐसा कहता है और वो दोनों अपनी ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। अब हम सीधा जियांग ऑफिस का सीन देखते हैं। हम देखते हैं विंग और चैंग दोनों अपने केबिन में बैठकर कुछ फाइल्स चेक कर रहे थे। चैंग बीच बीच में कुछ ऐसा कहता जिससे विंग को बहुत हंसना आता। विंग कहता, तुम कब सुधरोगे जियांगचैंग? जियांगचैंग कुछ बात ही कर रहा था। जियांगचैंग को आज उसकी हार्ट बीट बहुत फास्ट थी। वो अपने मन में कहता है, मुझे नहीं पता मैं जो करने वाला हूँ उसका अंजाम क्या होगा, पर क्या विंग मुझे माफ़ करेगा? अगर विंग को पता चल गया तो। तभी विंग को अचानक से कॉल आता है। विंग कॉल देखता है तो जल्दी पिकअप करता है और कहता है, क्या हुआ सीजे? तभी यानली कहती हैं, विंग तुम जल्दी से घर आ जाओ। पता नहीं क्यों जिया बहुत परेशान है और उसे स्टमक में बहुत पेन हो रहा है। विंग कहता है, क्या? तभी यानली कहती है, हाँ प्लीज़ विंग तुम जल्दी घर आ जाओ, वो बहुत रो रही है। विंग जल्दी से फ़ोन रखता है और कहता है, चैंग मुझे घर जाना होगा। चैंग कहता है, क्या हुआ विंग? विंग कहता है, जिया को अचानक से स्टमक में बहुत पेन हुआ है और मुझे जाना होगा, वो बहुत रो रही है। चैंग कहता है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। विंग कहता है, बिल्कुल नहीं, तुम्हें यहीं रुकना है, तुम्हें पता है ना आज तुम्हारी अर्जेंट मीटिंग है। चैंग कहता है, पर मैं मीटिंग पोस्टपोन कर दूंगा। विंग कहता है, बिल्कुल नहीं, तुम ये मीटिंग ख़त्म करने के बाद आ जाओ। ऐसा कहता है और वो जल्दी दौड़कर नीचे की तरफ भागता है। लेकिन विंग को तो पता ही नहीं
कि सामने से कौन आ रहा है। विंग जो दौड़कर भाग रहा था। तभी दौड़ते हुए विंग पर किसी की नज़र जाती है। एक पल के लिए तो वो इंसान पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है। वो अपने मन में कहता है, विंग, मैं सच कह रहा हूँ, वो विंग है मेरा। विंग 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 यहाँ है, विंग ही है वो। ऐसा कह के वो विंग की तरफ दौड़ता है, लेकिन विंग इतना तेज था कि वो कुछ भी नहीं देखता। पीछे से कोई पर्सन विंग को कई बार आवाज़ देता है, लेकिन विंग इतना जल्दी में था कि वो जल्दी से लिफ्ट में चला जाता है और जल्दी से लिफ्ट नीचे चली जाती है। वो पर्सन जो कई बार दौड़ने की कोशिश कर रहा था, वो लिफ्ट के सामने रुक जाता है और कहता है, विंग, मैंने विंग को देख लिया, वो विंग ही था, वो मेरा विंग था। क्या विंग चाइना में है? कब? कैसे? पर ऐसा कैसे हो सकता है कि मैंने विंग को नहीं देखा? तभी वांगजी एकदम से होश में आता है और वो दौड़कर चेंग की ऑफिस के केबिन के सामने जाता है और धड़ाम से चेंग की ऑफिस का डोर ओपन करता है। चेंग जो कुछ फाइल चेक कर रहा था, वांगजी कहता है, चेंग। चेंग जैसे ही वांगजी को देखता है और कहता है, वांगजी तुम कब आए? मीटिंग शुरू होने में भी थोड़ा टाइम है वांगजी। वांगजी चेंग के पास जाता है और कहता है, चेंग, मुझसे झूठ मत बोलना, सच बताओ, विंग चाइना में है ना? जैसे ही चेंग ये सुनता है, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और कहता है कि क्या, तुम क्या कह रहे हो वांगजी? विंग चाइना में कैसे हो सकता है? वांगजी को अब तो बहुत गुस्सा आता है। उसकी आंखें गुस्से में पूरी तरीके से रेड हो जाती हैं और वो अपनी मुट्ठियां बीच लेता है और कहता है, मुझसे झूठ बोलने की कोशिश भी मत करो चेंग। मैं अच्छे से जानता हूँ कि विंग चाइना में है। विंग कहाँ है, मुझे बताओ, और विंग कहाँ गया है? तभी यांग चेंग कहता है, वांगजी मेरी बात सुनो, प्लीज़ वांगजी। तभी तभी वांगजी कहता है, चेंग, सच बताओ, क्या जिया? जैसे ही यांग चेंग ये सुनता है, यांग चेंग कहता है, वांगजी मेरी बात सुनो, हम पहले मीटिंग ख़त्म करते हैं, उसके बाद बात करेंगे। वांगजी कहता है, मुझे कोई मीटिंग ख़त्म नहीं करनी, मुझे ये जानना है कि विंग कहाँ है, बस मुझे विंग से मिलना है। यांग चेंग तो पूरा शौक हो जाता है और कहता है, वांगजी तुम विंग से मिल लेना, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन मेरी बात सुनो वांगजी, विंग अभी तुमसे बहुत गुस्सा है, वो तुमसे बात करना नहीं चाहता, वो अभी भी एक गलत फहमी में जी रहा है कि तुम। तभी वांगजी जो यांग की तरफ ही देख रहा था, एकदम से वांगजी का फेस चेंज हो जाता है और कहता है, पर तुम अच्छे से जानते हो। यांग चेंग कहता है, मैंने कई बार उससे तुम्हारे बारे में बात करने की कोशिश की, पर वो कुछ भी सुनना नहीं चाहता। वांगजी तुम्हारे अलावा कोई नहीं है जो उससे बात कर सके, लेकिन ये अभी सही टाइम नहीं है। प्लीज़ वांगजी थोड़ा टाइम दो। हालांकि मैं मानता हूँ वांगजी विंग चाइना में ही है और वो कुछ दिन रहने वाला भी है, लेकिन प्लीज़ तुम अचानक से कुछ ऐसा मत करना जिससे विंग तुमसे और दूर हो जाए। हालांकि धीरे से वांगजी का फेस थोड़ा नॉर्मल होता है और वो एक गहरी सी सांस लेता है और वहीं चेंग के पास बैठ जाता है। चेंग वांगजी की तरफ देखता है और कहता है, वांगजी प्लीज़ मेरी बात तुम समझने की कोशिश करो। तभी चेंग वांगजी कहता है, पर चेंग विंग इतना दौड़कर कहाँ गया था? विंग वांगजी जिया के बारे विंग सॉरी चेंग वांगजी को जिया के बारे में कुछ भी बताना नहीं चाहता, क्योंकि वो जानता है कि ये बात खुद विंग बताए तो अच्छा है। तभी वांगजी चेंग कहता है, वो एक्चुअली क्या हुआ कि सीजे को अर्जेंट कुछ काम आ गया, उन्हें बाहर जाना है, उन्होंने विंग की हेल्प की ज़रूरत है, इसलिए वो बस दौड़ कर गया है। तभी वांगजी कहता है, अच्छा। तभी वांगजी कहता है, हाँ, और प्रिंसेस कैसी है? चेंग कहता है, ओह प्रिंसेस जिया, वो बहुत अच्छी है, तुम्हें पता नहीं, वो बहुत शैतान है। वांगजी कहते हैं, हाँ मैंने उसे देखा, वो बहुत शैतान है। तभी चेंग वांगजी की तरफ देखता है और कहता है, वांगजी तुम्हें जिया बहुत पसंद है ना? वांगजी चेंग की तरफ देखता है और कहता है, ऑफ कोर्स, वो इतनी क्यूट है, इतनी प्यारी है, एकदम डॉल जैसी, वो किसे पसंद नहीं होगी? कोई भी उसे देखेगा तो प्यार करेगा ना। चेंग एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, पर तुम्हारा प्यार बहुत अलग है वांगजी, तुम्हें जब ये पता चलेगा कि वो तुम्हारी बेटी है तो मुझे नहीं पता तुम्हारे और विंग के बीच रिश्तों का क्या होगा।
क्या वो और ख़राब होंगे, या तुम दोनों अपनी गलतफहमियों को दूर करके उस बच्ची के लिए सब कुछ सही कर लोगे, ऐसा सोचता है। तभी चैन का सेक्रेटरी अंदर आते हैं और कहते हैं सर मीटिंग के लिए सब कुछ रेडी है। चैन कहता है वांग जी चलो हमें मीटिंग के लिए चलना है। वांग जी कहता है, दोनों खड़े होते हैं और मीटिंग रूम के लिए निकल जाते हैं। उधर हम विंग को देखते हैं। विंग जैसे ही मेंशन में अंदर जाता है वो जिया को देखता है। जिया के स्टोमक में बहुत पेन था। तभी विंग और यानली दोनों खड़े होते हैं और जिया को लेकर हॉस्पिटल जाते हैं। जिया अभी भी विंग से चिपक कर बहुत रो रही थी। तभी डॉक्टर कहते हैं, डॉक्टर जिया को चेक करते हैं। विंग अभी भी जिया का हाथ पकड़ के खड़ा हुआ था। तभी डॉक्टर कहते हैं डरने की कोई बात नहीं है, लगता है इन्होंने कुछ बाहर का ज़्यादा खा लिया है, इसलिए बस थोड़ा सा इन्फेक्शन की वजह से ये पेन है, जल्दी सही हो जाएगा, ऐसा कहते हैं और उसे मेडिसिन देते हैं। विंग जो एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है प्रिंसेस मैंने कितनी बार मना किया है तुम बाहर का कुछ भी नहीं खाओगी, पर तुम मानती नहीं हो, देखो आज तुम्हें क्या हो जाता तो। तभी जिया कहती है सॉरी डाई, मैं आइंदा से ऐसा नहीं करूँगी, मुझे पता है मेरी वजह से आप कितना परेशान हो गए। विंग एक स्माइल करता है और जिया को हग कर लेता है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट इसका हम कल देखेंगे कि आखिर वांग जी और विंग एक दूसरे के आमने सामने आएंगे तो क्या होगा। अगर वांग जी को जिया का पता चलेगा कि जिया उसकी बेटी है तो उसका क्या रिएक्शन होगा। अगर स्टोरी अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अपने प्यारे प्यारे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको स्टोरी कैसी लगी है। बाय बाय, टेक केयर।